तो इंडिया में स्टार वॉर्स मूवी उतनी फेमस नहीं है जितनी मार्वल की मूवीज़ है, क्योंकि अगर होती तो मैं इस वेब सीरीज़ के बारे में पता होता, जो कि ओबी वैन केनोबी है और 27 में को ये वेब सीरीज़ ऑन एयर हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। पर बिना स्टार वॉर्स की ज़्यादा हिस्ट्री जाने ओबी वैन केनोबी वेब सीरीज़ तुम कैसे देख सकते हो और उसके लिए क्या क्या देखना ज़रूरी है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ओबी वैन केनोबी देखने के लिए तुम्हें स्टार वॉर्स एपिसोड 1 से लेकर 3 तक की मूवी देखनी पड़ेगी, और इसके अलावा अगर तुम मेरे पास थोड़ा टाइम हो तो क्लोन वॉर्स द एनिमेटेड सीरीज भी तुम देख सकते हो। बट क्योंकि ये मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ओबी वैन केनोबी से पहले की स्टोरी मैं बता दूँ तुम्हें, जो कि इस सीरीज़ के आने से पहले की स्टोरी है, ताकि तुम सीधे ये सीरीज़ एंजॉय कर सको। तो स्टार वॉर्स एक स्टोरी है फ्रॉम द गैलेक्सी फार फार अवे, यानी कि ये किसी और गैलेक्सी में टेक प्लेस करते हैं। यहाँ गॉड्स नहीं होते, यहाँ एक कॉस्मिक एनर्जी रहती है जो कि पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखती है, जिसे ये लोग फोर्स कहते हैं। और कुछ ही स्पेशल लोग फोर्स सेंसिटिव होते हैं, जो कि फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है यूज़र के ऊपर कि वो इस फोर्स का कैसे यूज़ करता है। फोर्स बेसिकली दो टाइप की होती है, एक लाइट साइड ऑफ द फोर्स और एक डार्क साइड ऑफ द फोर्स। लाइट साइड ऑफ द फोर्स अच्छे लोग जो भी काम करते हैं फोर्स को लेकर और गैलेक्सी में बैलेंस मेंटेन करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है। और इनके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं जेडाइज। और जो लोग बुरी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि डार्क साइड ऑफ द फोर्स में आते हैं, उन्हें लोग कहते हैं सिथ। और ये स्टार वॉर्स का एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा नॉलेज है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। स्टार वॉर्स एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि ओबी वैन केनोबी जेडाइज के साथ में काम करता है और जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन के साथ में रहकर उसका पैदविन बना हुआ है। पैदविन बेसिकली स्टूडेंट्स और पार्टनर्स होते हैं जो कि एक जेडाई मास्टर के साथ में रहते हैं। वो दोनों नोबू प्लेनेट पर रहने वाली क्वीन पैद्मे को बचाने के लिए जाते हैं, जिसका टास्क उन्हें उनके जेडाई मास्टर्स ने दिया होता है। अब वो उन्हें जैसे जैसे करके वहाँ से बचा तो लाते हैं, पर उनकी शिप थोड़ी डैमेज हो जाती है और उनकी शिप को सही करने के लिए वो टैटवीन नाम के एक प्लेनेट पर रुकते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है 9 साल के एनाकिन स्काईवॉकर से। ये प्लेनेट उनकी गैलेक्सी गवर्नमेंट से बाहर के बीच में होता है और इस पे ज़्यादातर आउटकास्ट लोग रहते हैं, और यहाँ पे स्मगलिंग और स्लेवरी बहुत ज़्यादा चलती है, जो कि गैलेक्टिक रिपब्लिक के हाथों में नहीं हो पाता। मतलब वो चाहकर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाते। एनाकिन भी यहाँ पे स्लेवरी कर रहा होता है, पर जैसे जैसे कर कर क्वाई-गॉन उसे छुड़वाता है और एक रेस जीतने के बाद में एनाकिन स्काईवॉकर को अपनी आज़ादी मिल जाती है कि क्वाई-गॉन उसे जेडाई ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ही इज़ द चूजन वन, जो कि फोर्स में बैलेंस लाएगा। अब ये सब लोग मिलकर गैलेक्टिक रिपब्लिक के पास जाते हैं ताकि वो लोग नोबो प्लेट पे चल रही वॉर को लेकर उनके बारे में कुछ हेल्प कर सकें, पर वो लोग मना कर देते हैं और कोई भी रास्ता ना मिलने के कारण वो लोग वापस जब नोबो प्लेनेट पे जाते हैं तब उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनका सामना होता है डार्थ मॉ से, जो कि एक सिथ लॉर्ड था। जहाँ डार्थ मॉ लाइट सेवर बैटल में क्वाई-गॉन को मार देता है, वहीं ओबी वैन केनोबी डार्थ मॉ को 2 टुकड़ों में बांटकर उसे नीचे फेंक देता है। क्वाई-गॉन मरते वक्त ओबी वैन केनोबी को एनाकिन स्काईवॉकर की जिम्मेदारी सौंप के चला जाता है। तो ओबी वैन के डार्थ मॉ को हराते ही उसे जेडाई नाइट का ओहदा मिल जाता है। क्वाई-गॉन की आखिरी इच्छा को पूरे करने के लिए ओबी वैन एनाकिन स्काईवॉकर को अपना पैदविन बना लेता है। तो दूसरे जेडाइज एनाकिन स्काईवॉकर को जेडाई नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो 9 साल का था और उनके हिसाब से वो बहुत बड़ा हो चुका था जेडाई ट्रेनिंग के हिसाब से। अब जेडाई ट्रेनिंग के लिए बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से ही प्रैक्टिस करना चालू करनी पड़ती है, वो इसलिए ताकि उनकी फैमिली का लिंक उनके साथ में कोई इमोशन अटैच नहीं हो, क्योंकि इमोशन से भरा हुआ जेडाई बहुत जल्दी डार्क साइड की तरफ खींचता है। ओबी वैन क्वाई-गॉन की आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए जैसे तैसे जेडाइज को मनाता है और एनाकिन को एक जेडाई बना लेता है। इस सब को बीत के 10 साल हो जाते हैं। एनाकिन अब एक जेडाई मास्टर बनने के लिए तैयार हो चुका होता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस होती है और इमोशन से भरा होने के कारण ओबी वैन को हमेशा उसकी चिंता रहती है कि वो डार्क साइड की तरफ ना खींच जाए। एनाकिन की एक ही जिम्मेदारी होती है कि उसे सेनेटर पैडमेन को प्रोटेक्ट करना होता है, और उसे प्रोटेक्ट करते करते धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ ओबी वैन को धीरे धीरे करके पता चलता है कि गैलेक्टिक रिपब्लिक के ऑर्डर से बहुत सारी क्लोन आर्मी बनाई जा रही है, जो कि एक बाउंटी हंटर जैंको फेट के डीएनए को लेकर क्लोन किए गए हैं। इन सारे क्लोन्स में से एक क्लोन ऐसा रहता है जिसे जैंको फेट अडॉप्ट कर लेता है, तो वो उसे बोबा फेट का नाम दे देता है। ओबी वैन जैंको फेट के शिप पर एक ट्रैकर लगाकर उसका पीछा करते हुए जब वहाँ पे जाता है तो वो एक जाल के अंदर फंस जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि काउंट डूकू नाम का एक जेडाई मास्टर डार्क लॉर्ड के साथ में मिल गया है। इन्हें बचाने के लिए एनाकिन और पैडविन दोनों आते हैं, पर वो भी पकड़े जाते हैं और जेडाइज जैसे जैसे कर कर अपनी क्लोन आर्मी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। काउंट डूकू से लाइट सेबर डुएल के टाइम पर ओबी वैन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और एनाकिन का एक हाथ काउंट डूकू काट देता है, पर जैसे जैसे मास्टर योडा आकर उन्हें बचा लेते हैं
और काउंट डूकू वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ साथ क्लोन वॉर स्टार्ट हो जाती है और एनाकिन और पैडमैन चुपके से शादी कर लेते हैं। वहीं डूकू अपने एक साथी के साथ मिलकर सिर्फ पैल्पैटिन जो कि जेडाई मास्टर्स का लीडर था उसे किडनैप करने का प्लान बनाता है। ओबी-वान और एनाकिन उसे बचाने जाते हैं और काउंट डूकू को मार देते हैं। जब एनाकिन वापस आता है तब उसे पता चलता है कि पैडमैन प्रेग्नेंट है और वो उसे लेकर और भी ज़्यादा इनसिक्योर होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनाकिन और पैल्पैटिन की गहरी दोस्ती बढ़ने लग जाती है। इसी बीच ओबी-वान अपने दूसरे मिशन में बिजी हो जाता है। तभी पैल्पैटिन एनाकिन स्काईवॉकर को ये रिवील करता है कि वो एक डार्क लॉर्ड है और उसका सिर्फ नेम है डार्क सीडियस। और पूरी की पूरी सिविल वॉर के पीछे वही एक कारण है क्योंकि वो दोनों टीम्स को लीड कर रहा है। एनाकिन सारे जेडाइस को जाकर बता देता है इस बारे में, पर उसके कंट्रोल में आने के कारण वो सारे जेडाइस को मार देता है और पैल्पैटिन को अपना नया मास्टर मान लेता है और पैल्पैटिन से नाम देता है डार्थ वेडर। एनाकिन के साथ आने के बाद में पैल्पैटिन ऑर्डर 66 को एग्जीक्यूट कर देता है, जिसके कारण सारे क्लोन्स अपने ही जेडाई मास्टर्स को मारने लग जाते हैं। The time has come. Execute Order 66. ये सब होने के कारण पूरा का पूरा जेडाई ऑर्डर बर्बाद हो जाता है और मास्टर योडा और ओबी-वैन जाकर पैल्पैटिन और एनाकिन का सामना करते हैं। मास्टर योडा पैल्पैटिन को हराने में नाकामयाब रहते हैं। वहीं एनाकिन स्काईवॉकर को ओबी-वैन केनोबी हरा देता है और उसके हाथ पैर काट देता है। पैल्पैटिन एनाकिन स्काईवॉकर को एक सूट में डालता है जिसके कारण वो जिंदा रहे और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता रहे। वहीं पैडमैन 2 बच्चों को जन्म देती है, लिया और ल्यूक स्काईवॉकर, जहां ओबी-वैन ल्यूक को लेकर वापस से टैटविन चला जाता है और वहीं उसके सौतेले माँ बाप के साथ में उसे बड़ा होने के लिए छोड़ देता है। और ओबी-वैन केनोबी की वेब सीरीज इसी टाइम के बाद में टेक प्लेस करती है, जहां इंक्विजिटर्स नाम के कुछ लोग उन्हें ढूंढ कर मारने के लिए घूम रहे होंगे और फोर्स सेंसिटिव बच्चों को किडनैप कर डार्क साइड में इंक्लूड करने के लिए पूरी गैलेक्सी को छान रहे होंगे। ओबी-वैन केनोबी इस टाइम पीरियड के बीच में क्या करता है, उसके साथ क्या होता है और कैसे इनके इवेंट्स एपिसोड 4 तक पहुंचते हैं, यही इस वेब सीरीज में बताया गया है। मैंने इस वीडियो में स्टार वॉर्स की बहुत ज़्यादा बेसिक सी स्टोरी बताई है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, कुछ नाम भी शायद मैंने मिस प्रोनाउंस किए हो तो उसके लिए सॉरी। और अगर तुम्हें ये वेब सीरीज वाकई में देखनी है तो इस वीडियो के बाद में तुम देख सकते हो, तुम्हें बेसिक नॉलेज हो गई होगी। मैं भी स्टार वॉर्स की मूवीज़ और सीरीज़ को बिंज वॉच करूँगा और कुछ टाइम बाद इसके ऊपर फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा इसकी टाइमलाइन को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग गाइस। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या ओपिनियन। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुम्हें मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वायरस वानी साइनिंग ऑफ।